महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सातों जन्म में मुझे जो अभी पति सेम वही मिल सकते हैं? नहीं। वो बहुत प्यार करते हैं महाराज हाँ जी, तो बहुत अच्छे हैं। नहीं मिल सकते। ये गारंटी से हम कह रहा हूं, ये कोई फिल्मी स्टेज थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। यदि आप भगवान की आराधना करें और भगवान से वर मांगे कि जो मेरे पति हैं ये 7 जन्म तक हमारे पति बने, और वो आशीष दे दे, वरदान दे दे, तो ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग हैं, एक कर्म नहीं है दोनों का। दोनों के कर्म अलग अलग हैं, दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है, दोनों के संचित अलग अलग हैं। तो इस जन्म में जो पति बना है वो अगले जन्म में पति बने या पुरुष बने बिल्कुल आवश्यक नहीं। जैसे हम एक घटना तुम्हें सुना रहे, एक की पत्नी बड़ी भक्त थी, वो पत्नी पर बहुत प्यार करते थे, पर पत्नी गुरुजी की आज्ञा से चलती थी, पर उनको संतों से कोई प्यार नहीं था, वो पत्नी से प्यार करते थे। तो एक दिन पत्नी ने बहुत प्रेम से उनसे कहा कि हमारी एक बात मानोगे, आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हम दीक्षित हैं और आप दीक्षा नहीं लिए तो हमारा आपका प्रेम अधूरा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी को बुलाया और दीक्षा लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चले तो गांव के 2-4 लोग मिले, बोले आज ये धोती टांग के कहां जा रहे हो? बोले यार पत्नी कह रही दीक्षा ले लो, गुरुजी आ गए तो गंगा से। अरे, और वो धोती लेके वापस आ गए, बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा। कालांतर में दोनों का शरीर छूटा, तो पति आसक्त होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ, और वो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मे। ये पूर्व में गीता जी के महत्व में महिमा आती थी, उसमें दृष्टांत आता था, उसका है। और वो पत्नी के प्यार के कारण जहां वो राजकुमारी जन्मी, वही हथिनी से वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, हाथी का शावक। अब जब वो नव युवक अवस्था में हाथी आया और श्रृंगार करके राज सवारी निकली और राजकुमारी सिंहासन पर आरूढ़, तो जे भी उसने देखा तो पूरी स्मृति जागृत हो गई कि ये तो मेरी पत्नी थी। अब ये राजकुमारी और मैं हाथी हूं, कैसे मिलन हो सकता है? वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि कुछ अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, हाथी रूप में है। अब राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचा। जे ही स्वयंवर की घोषणा हुई तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो बहुत ही सुशोभित हाथी के रूप में था। राजा को सूचना पहुंची, राजवैद्यों ने देखा, बोले कोई रोग नहीं। राजकुमारी विज्ञान संपन्न थी क्योंकि भजन करती थी। उसने कहा इसकी औषधि मेरे को पता है, मुझे एक बार इसके समीप जाने दो। नजदीक गए और कान में कहा था गुरुदेव को वरण कर लो। नहीं वरण किया ना तो हाथी की योनि को प्राप्त हुए। सकुचाओ मत, तुम्हारी गले में जयमाला डालूंगी। सकुचाओ मत, स्वयंवर में तुम शोभा के लिए खड़े किए जाओगे और मैं तुम्हारे ही गले में माला डालूंगी, और इस जन्म में इतना भजन करूंगी कि आगे जन्म में हम फिर दोनों मिलेंगे। उसने ऐसा ही किया, भजन के प्रभाव से अपने पति को हाथी की योनि से मुक्त करके अगला जन्म फिर मनुष्य का हुआ। फिर ये तप और भजन से, भगवान के वरदान से संभव है, ना कि अपने प्रारब्ध से। प्रारब्ध से संभव नहीं है। ये बड़ा विचित्र खेल संसार का, इसीलिए कि आज हम आप मिले, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई मां बनकर, कोई पिता बनकर, लेकिन कल हम सब अलग अलग होंगे। अच्छा, पीछे की योनि में आप क्या थी, आपको क्या पता? पीछे भी तो आपका परिवार रहा होगा, भले किसी योनि में हो, लेकिन आज पता है क्या? तो अगली योनि में पता नहीं चलेगा। ये तो गाने की बात अलग है, लेकिन रियल में ये बात नहीं है कि हम जिसको पत्नी माना वो 7 जन्म तक पत्नी बने, जिसको अपने पति माना वो 7 जन्म तक पत्नी। तुम्हारे जी दोनों आपसे दीक्षा ले लें। हमने तो दीक्षा की बात न कहकर भगवान से वरदान की बात कही कि भगवान वरदान दे दे तो 7 जन्म क्या, 700 जन्म तक, क्योंकि सृष्टि विधायक वही है। वो कलम चला दे कि ये जीवात्मा दोनों पति पत्नी के रूप में 1000 बार जन्मेंगे, तो 1000 बार जन्मेंगे, वो दोनों पति पत्नी होंगे। भगवान के विधान के सिवा कोई दूसरा विधान नहीं।